नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग रसखान पाठ पढ़ रहे हैं। रसखान पाठ का 2 सवैया हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको उसमें अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों की बात की गई थी कि रसखान जी कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम में मैं छोटी से छोटी चीज़ों के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। उसी में उन्होंने कहा था 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, यानी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो दुनिया में किसी को सहज ही प्राप्त नहीं होती। कोई मुझे 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ देने की बात कहे और बदले में कहे कि इन 2 वस्तुओं के अलावा मैं तीसरी चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ कि नंद बाबा की गाय का चराना है, तो रसखान जी कह रहे हैं कि मैं नंद बाबा की गाय को चराना ज़्यादा अच्छा समझूंगा और अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों का त्याग करना अच्छा समझूंगा। कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और लगाव की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हुए रसखान जी ने हर बड़ी से बड़ी वस्तु को कृष्ण की छोटी से छोटी वस्तु के ऊपर कुर्बान करना, न्यौछावर करने की बात दूसरे सवये में की है। दूसरे सवये में रसखान जी ने ये बात बताई कि हम कृष्ण की एक छोटी लंगोटी और कंबल अगर मुझे दिया जाए तो तीनों लोकों का मैं सुख त्यागने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण से संबंधित उन छोटी छोटी सभी चीज़ों से प्रेम करता हूँ जिसका उपयोग कृष्ण ने अपने वृंदावन में रहते हुए किया था। तो कह रहे हैं कि मैं उनके द्वारा उपयोग किए गए वन, बाग, तड़ाक का मतलब तालाब, तड़ाक इत्यादि सभी का दर्शन अपनी आँखों से करना चाहता हूँ। अर्थात मैं उन्हें अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ और उसे महसूस करना चाहता हूँ कि कृष्ण ने इसका उपयोग किस प्रकार किया होगा। कह रहे हैं कि कोट एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कह रहे हैं कि अगर मुझे कृष्ण द्वारा उपयोग किए गए करील के वृक्षों का वन प्रदान किया जाए और उसके बदले में कहा जाए कि तुम इसको छोड़ करके कलधौत यानी सोने से बने हुए महल को ले लो, तो मैं कृष्ण के द्वारा बिताए गए वो महत्वपूर्ण समय जो उन्होंने करील के वन में गुजारे थे, मैं उसको अधिक महत्व दूंगा और उस करील के कटीले वन के बदले में मैं सोने से बने हुए महलों का त्याग करने को तैयार हूँ। ये रसखान जी की कृष्ण के प्रति आस्था और प्रेम की पराकाष्ठा है। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं कृष्ण के प्रेम में इतना विह्वल, व्याकुल और आतुर हूँ कि मैं उनके लिए कुछ भी न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मैं अपने जीवन के बड़ी से बड़ी उपलब्धि और बड़े से बड़े सुखों का त्याग भी कर सकता हूँ, बस मुझे किसी भी तरह से कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, ऐसा उनके मन में विचार है और ये विचार उनकी भक्ति के रूप में प्रकट होता है और पूरी भक्ति को, पूरे विचारों को उन्होंने अपने भक्ति के रूप में प्रदर्शित किया और उनके सारे विचार इन सवैयों में हमें प्राप्त होते हैं। अब हम लोग तीसरे और चौथे सवैये की व्याख्या देखेंगे। इस वीडियो में हम दोनों सवैया है उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे और अगर रह जाता है तो अगले वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम लोग रसखान जी के तीसरे सवैये की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि रसखान जी कृष्ण के प्रेम में अब क्या करने वाले हैं। तीसरे सवैये में वो हमें क्या बता रहे हैं और उन बातों को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। मैंने आपको दूसरे सवैये में 8 सिद्धियां और 9 निधियों के विषय में बताया है।
इस 8 सिद्धि और 9 निधियों को आप लोग कॉपी पर लिख करके याद कर लीजिएगा। ये बोर्ड के प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। वैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में उनके केवल नाम दिए हुए हैं, 8 सिद्धियों के भी नाम दिए हैं और 9 निधियों के भी नाम दिए हुए हैं। आप उनके नाम वहाँ से देख सकते हैं, परंतु हर सिद्धि में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, हर निधि में क्या क्या आता है, ये बातें उसमें व्याख्या नहीं की हैं। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में व्याख्या करके बताया है। तो आप सभी लोग उसको अपनी कॉपी पर प्रश्न उत्तर की तरह से नोट कर लीजिएगा और उसको याद करिएगा। याद करने का मतलब हुआ कि इस तरह से याद करिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि 8 सिद्धियों के नाम बताइए तो आप उसको बता पाएँ, 9 निधियों के नाम बताइए तो आप उसको बता पाएँ। कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं 2 सिद्धियों और 2 निधियों के नाम बताइए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आसान हो, जो आपको अच्छी से समझ में आ जाए, ऐसी चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग रसखान जी के तीसरे सवैये को देखते हैं। दूसरे सवैये तक हो गया था हम लोगों का। तीसरा सवैया में रसखान जी कह रहे मोर पखा सिर ऊपर राख्यों। कृष्ण जो थे, कृष्ण की विशेषता ये है कि कृष्ण हमेशा अपने मुकुट में एक मोर का पंख रखते थे। रसखान जी भी वही कह रहे हैं कि मोर पखा, मोर मतलब मोर पक्षी, पखा मतलब पंख, सिर मतलब सिर के ऊपर मतलब ऊपर, राख्यों मतलब रखना, यानी अपने सिर पर मैं मोर का एक पंख रखूंगा। कह रहे गुंज की माल गरे पहिराहूं। कह रहे गुंज क्या है? एक फूल है जो जंगलों में पाया जाता है, वन फूल इसको बोलते हैं और इसको गुंज कहते हैं। गुंज की माला जो थे कृष्ण हमेशा पहने रहते थे अपनी बाल्यावस्था में। कह रहे गुंज की माल, माल मतलब माला, गरे मतलब गले में, पहिराऊंगी, पहिराऊंगी मतलब पहनूंगी। रसखान अपनी भाषा में गोपियों के व्यवहार और अपने आप को भी गोपियों का व्यवहार अपने ऊपर भी लागू करते हुए इस प्रकार बता रहे हैं कि मैं मोर पखा यानी मोर का पंख अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा और गुंज की माला को अपने गले में पहन लूंगा। ओढ़ पीतंबर लय लकुट वन गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी। करें ओढ़, ओढ़ मतलब ओढ़ लेना, पीतंबर मतलब पीला वस्त्र, लय मतलब लेकर, लकुट मतलब लंगोटी, वन मतलब जंगल, गोधन मतलब गाय, गोधन गाय का पर्यायवाची है। ग्वारिन, ग्वारिन का मतलब हुआ ग्वाल बालिने, जो ग्वाल बालिने थीं उनको ग्वारिन कहते थे। संग मतलब साथ में, फिराऊंगी मतलब घूमूंगी। रसखान कह रहे हैं कि मैं गोपियों के समान हो जाऊंगा और जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण के लिए इधर उधर भटका करती थीं, उसी तरह मैं भी पीतांबर ओढ़ करके और लकुटी पहन करके वन में गोधन यानी गायों को ले करके ग्वाल बालों के संग चारों तरफ घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसिखान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। करें भाव तो यानी मुझे जो अच्छा लगता है, भाव तो मतलब अच्छा लगना, भाव तो वो ही मतलब वही, मेरो मतलब मेरा, रसखान मतलब रसखान, सो मतलब वही, तेरे मतलब तेरे, कहे मतलब कहना, सब मतलब पूर्ण, स्वांग मतलब ड्रामा नाटक, करूंगी मतलब करेंगी। रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां ये कह रही हैं और गोपियों अपने माध्यम से मैं गोपियों की बातें कर रहा हूँ कि मुझे वही भाता है, भाव तो वही, कह रहे हे रसखान जी हमें वही भाता है जो कृष्ण करते हैं, हम उसी को स्वांग रूप में धारण करना चाहती हैं। अर्थात हम कृष्ण के द्वारा किए गए सभी कार्यों को अपने आधार पर करेंगे, जो हमारा
क्या होगा, स्वांग होगा। और हम उसी स्वांग के आधार पर कृष्ण की याद करेंगे, उनके साथ जुड़े रहेंगे और उनको कभी भुला नहीं पाएंगे। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। कह रहे हैं या मुरली, मुरली मतलब कृष्ण के द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी। मुरलीधर, मुरलीधर मतलब कृष्ण की अधरान, अधरान मतलब अधर ओंठ, नीचे वाले जो ओंठ होते हैं उसको अधरान कहते हैं। धरी मतलब धारण करना, अधरा मतलब ओंठों पर। न धराऊंगी, न धराऊंगी मतलब नहीं रखूंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि ये कृष्ण की मुरली धारण की अधरान धरो अधरान धरूंगी। मैं कृष्ण की मुरली को अपने अधरों में, नीचे वाले हिस्से में बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी। पूरे सवैये में गोपियाँ, रसखान जी अपने माध्यम से गोपियों की इच्छाओं का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि मोर पखा यानी मोर के पंख को ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण अपने सिर पर धारण करते हैं मैं भी धारण कर लूँगी, और जैसे गले में वो गुंज की माला पहने रहते हैं वैसे ही मैं गुंज की माला को पहन लूँगी। और ओढ़ पीताम्बर जैसे वो पीले वस्त्र को धारण करते हैं और लकुटी बांध करके गोधन यानी गायों के समूह को लेकर के ग्वाल बालों के संग घूमते हैं, ठीक उसी तरह पीताम्बर को ओढ़ करके लकुटी पहनकर और गायों को लेकर हम जंगल जंगल घूमेंगी। हमें वही अच्छा लगता है रसखान जी जो स्वांग कृष्ण करते हैं, यानी कृष्ण की द्वारा की गई लीलाओं को स्वांग रूप में करना ही हमें अच्छा लगता है। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरों, यानी ये कृष्ण की जो मुरली है उसको हम अपने ओंठों पर बिल्कुल भी धारण नहीं करेंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण अपने मुरली को निचले ओंठों पर रखकर बजाते हैं, उसी तरह से हम भी उनकी मुरली को अधरान यानी निचले वाले ओंठ पर रखकर बजाएंगी। गोपियाँ ऐसा कह रही हैं। ये था तीसरा सवैया। चौथे सवैये को भी हम लोग देखेंगे। कह रहे कानन दय अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजई हैं। कानन मतलब कान में, दय मतलब दे देना, डाल लेना, अंगुरी मतलब उंगली, रहिबो मतलब रहेंगी, जब ही मतलब जब भी, मुरली मतलब बंशी, धुन मतलब आवाज़, मंद मतलब धीमी गति से, बजाई हैं मतलब बजाएंगे। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण चाहे कितनी भी धीमे स्वर में अपनी मुरली को बजाएं, चाहे हम अपनी कान में उंगलियां ही क्यों न डाले रहें, परंतु हम उनके मुरली को अवश्य ही, उनकी मुरली की धुनों को अवश्य ही सुन लेंगी। किसी भी प्रकार से वो हमसे बच नहीं सकते। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो कहे। करे मोहनी तानन सो रस खान, मोहन मतलब मोहन, तानन मतलब तानना, सुर छेड़ना। मोहन में मोहनी मतलब मन को मोहने वाली, जो मन को मोह लेती है और उसको विभिन्न प्रकार से आकर्षित करती, कर मन को मोहने वाली धुन। तानन मतलब धुन। सो रसखान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। करें रसखान जी, अगर कृष्ण मन को मोहने वाली धुन को बजाते हैं तो अटा मतलब अटारी पर चढ़ करके हम गोधन यानी गायों का जो समूह है, गई हैं तो गई हैं, कहीं जिस प्रकार गाय कृष्ण की मुरली को सुन करके एक ही स्वर में रंभाने लगती हैं, रंभाना मतलब चिल्लाने लगती हैं, उसी तरह हम गोपियाँ भी कृष्ण की मुरली को सुन करके अपनी अटारी पे चढ़ करके गाने लगेंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काल्हि को कितनो समझावे। करें टेरी कहो, टेरी कहने मतलब आवाज़ लगाना, जोर से लोग नहीं, किसी दूर खड़े व्यक्ति को कानों पर हाथ रख ए रमेश ऐसे करके बुलाते हैं, उसको कहते हैं टेरी यानी आवाज़ लगाना। कहो मतलब कहो, सिगरे मतलब संपूर्ण, ब्रज लोगन मतलब ब्रज में रहने वाले सभी लोग,
काल ही मतलब कल, को मतलब कोई भी, कितनों मतलब कितना भी, समझाइए मतलब समझाएगा। कह रहे हैं कि जब कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान को हम सुनेंगी तो हम भी उनके साथ साथ उसी धुन में आवाज़ लगाएंगी। भले ही सारे ब्रज के लोग कल हमें कुछ कहें या हमें कितना भी समझाएं, यानी मान मर्यादा के विषय में कुछ भी कहें, पर हम उनकी बातों को जरा सा भी नहीं मानेंगी और अपनी सभी मर्यादाओं से ऊपर उठ करके कृष्ण की धुन के साथ अपनी आवाज़ को मिलाएंगी। माई रीवा मुख की मुस्कान संहार न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। कह रहे माई री, हे माँ, माई मतलब माता, हे माता, उस कृष्ण की मुख की जो मुस्कान है वो देखने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं संभल सकता, नहीं संभल सकता, नहीं संभल सकता। इस तरह से रसकान जी ने चारों सवैयों में अपने विचारों को अलग अलग करके प्रदर्शित किया है। रसखान जी को जैसे मैंने पहले आपको बताया था और आप देख रहे हैं कि एक इस्लाम धर्म को मानने वाले थे और हिंदू धर्म के देवता कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। इसलिए रसखान जी हिंदू धर्म में होने वाली पूर्व जन्म की बातों को मानना, यानी पूर्व जन्म की भावनाओं को माना जाता है। इस पूर्व जन्म की भावनाओं को मानने के लिए, यानी पूर्व जन्म के विचारों को मान्यता देते हुए रसखान जी ने हमें पहले वाले सवैये में ये बताया कि अगर मेरा जन्म पुनर्जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं कहाँ पर रहूं, पशु के रूप में हो तो कहाँ पर रहूं, अगर पर्वत निर्जीव प्राणी के रूप में हो तो मैं कहाँ रहूं, और अगर पक्षी के रूप में हो तो मैं कहाँ रहूं। ये उन्होंने अपनी मान्यता दिया। दूसरा सवैया कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम का है, जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे। वो ये कहना चाहते थे, कृष्ण दूसरे सवैया में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया और ये बताया कि कृष्ण के प्रेम और भक्ति में मैं कृष्ण से संबंधित किसी वस्तु की कुछ भी कीमत देने को तैयार हूँ, चाहे मैं दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तु 8 सिद्धि और 9 निधियाँ मुझे दी जाएं तो और उसमें नंद बाबा की गाय चराने का ऑप्शन दिया जाए तो मैं नंद बाबा की गाय चराना अधिक उचित मानूंगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे कृष्ण की भक्ति और आराधना पूर्ण होती है। मामूली सी लंगोटी और कंबल के लिए वो तीनों लोकों का राज भी त्यागने को तैयार हैं। रसखान जी कहना चाहते हैं कि कृष्ण ने जिन जिन जगहों का उपयोग किया वो ही अपने आप में एक तीर्थ की तरह हैं। इसलिए मैं उन वन बाग तड़ाक सभी जगहों के दर्शन अपनी इन आँखों से करना चाहूँगा जिसका कृष्ण ने अपने जीवन में उपयोग किया। कहने कि मुझे कृष्ण द्वारा उपयोग किए गए कुंजन के करील के कांटेदार वन दिए जाएं और बदले में कहा जाए कि तुम्हें कौटिक यानी करोड़ों सोने के बने हुए महल दे रहा हूँ, तो मैं करील के कुंजन को लेना पसंद करूँगा और कलधौत यानी सोने से बने हुए उस महल का त्याग कर दूँगा, क्योंकि कृष्ण ने भी उस कटीले वनों में अपनी लीला पूर्ण की थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरे सवय में कृष्ण जी के स्वरूप का गोपियाँ और रसखान जी स्वांग रचने की बात करते हैं। कहें जैसे कृष्ण मोर पंख को गले में सिर पर धारण करते थे, गले में गुंज की माला धारण करते थे और शरीर पर पीताम्बर पहनते थे, गोधन और ग्वारिन इत्यादि उनके पीछे जाते थे, उसी तरह हम भी ऐसा करना चाहेंगे। कह रहे भाव तो वही मेरो रसखान से तेरे कहे स्वांग करेंगे। कह रहे कि हमें कृष्ण की जो बातें अच्छी लगती थीं हम अपने जीवन में उसको स्वांग रूप में प्रदर्शित करेंगे और उनकी मुरली को बजाएंगे।
चौथे और अंतिम सवैये में रसखान जी ये बताना चाहते हैं कि उनकी बांसुरी की धुन का प्रभाव इतना अधिक है कि उसको कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से सुन करके नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कहें हम तो चेतन प्राणी हैं, हमारे अंदर जागृति है, हमारे अंदर सजगता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। उनकी बांसुरी की धुनों को सुनकर जब गायें सीधी नहीं रह पाती, यानी रंभाने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कृष्ण के साथ बांसुरी बजाने में वो तान के साथ तान मिला रही हैं, उसी तरह हम गोपियाँ भी कृष्ण की तान के साथ अपनी आवाज़ को मिला देंगी। कल भले ही लोग हमें कितना ऊंच नीच मर्यादा समझाएं, परंतु हम इस बातों को बिल्कुल नहीं मानेंगी। हे माँ, कृष्ण गोपियाँ कह रही हैं, माई रीवा मुख की मुस्कान संहार न जई है न जई है न जई। हे माँ, कृष्ण के मुख की मुस्कान को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति उससे बचा नहीं रह सकता, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। ये था रसखान जी की सवैये, चारों सवैये हो गए। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे।